नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धृतराष्ट्र ने कहा, महाबुद्धे, तुम पुनः धर्म और अर्थ से युक्त बातें कहो। इन्हें सुनकर मुझे तृप्ति नहीं हो रही। इस विषय में तुम अद्भुत भाषण कर रहे हो। विदुर जी बोले, सब तीर्थों में स्नान और सब प्राणियों के साथ कोमलता का व्यवहार, ये दोनों एक समान होते हैं, अथवा कोमलता के व्यवहार का विशेष महत्व है। विभो, आप अपने पुत्र कौरव पांडव दोनों के साथ समान रूप से कोमलता का व्यवहार कीजिए। ऐसा करने से इस लोक में महान सुयश प्राप्त करके मृत्यु के पश्चात आप स्वर्ग लोक में जाएंगे। पुरुष श्रेष्ठ, इस लोक में जब तक मनुष्य की पावन कीर्ति का गान किया जाता है, तब तक वह स्वर्ग में प्रतिष्ठित होता है। इस विषय में उस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं जिसमें केशनी के लिए सुधनवा के साथ विरोचन के विवाद का वर्णन है। राजन, एक समय की बात है, केशनी नाम वाली एक अनुपम सुंदरी कन्या सर्वश्रेष्ठ पति को वरण करने की इच्छा से स्वयंवर सभा में उपस्थित हुई। उसी समय दैत्य कुमार विरोचन उसे प्राप्त करने की इच्छा से वहां आया। तब केशनी ने वहां दैत्य राजे से इस प्रकार कहा, विरोचन, ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं या दैत्य? यदि ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं तो मैं सुधनवा से विवाह क्यों न करूं? विरोचन ने कहा, केशनी, हम प्रजापति की श्रेष्ठ संतानें हैं, अतः सबसे उत्तम है। यह सारा संसार हम लोगों का ही है। हमारे सामने देवता या ब्राह्मण क्या है? केशनी बोली, विरोचन, इसी स्थान पर हम दोनों प्रतीक्षा करें। कल प्रातः काल सुधनवा यहाँ आवेगा, तदोपरांत मैं तुम दोनों को एकत्र उपस्थित देखूंगी। विरोचन बोला, कल्याणी, तुम जैसा कहती हो वैसा ही करूंगा। भीरु, प्रातः काल तुम मुझे और सुधनवा को एक साथ उपस्थित देखोगी। जन्मेजय, विदुर जी ने आगे कहा, राजन, इसके पश्चात जब रात बीती और सूर्यमंडल का उदय हुआ, उस समय सुधनवा उस स्थान पर आया जहां विरोचन केशनी के साथ उपस्थित था। भरत श्रेष्ठ, सुधनवा प्रहलाद कुमार विरोचन और केशनी के पास आया। ब्राह्मण को आया देख केशनी उठ खड़ी हुई और उसने उसे आसन, पाद्य और अर्घ्य निवेदन किया। सुधनवा बोला, प्रहलाद नंदन, मैं तुम्हारे इस स्वर्ण में सुंदर सिंहासन को केवल छू लेता हूँ, तुम्हारे साथ इस पर बैठ नहीं सकता, क्योंकि ऐसा होने से हम दोनों एक समान हो जाएंगे। विरोचन ने कहा, सुधनवन, तुम्हारे लिए तो पीढ़ा, चटाई या कुश का आसन उचित है। तुम मेरे साथ बराबर के आसन पर बैठने योग्य हो ही नहीं। सुधनवा ने कहा, पिता और पुत्र एक साथ एक आसन पर बैठ सकते हैं। 2 ब्राह्मण, 2 क्षत्रिय, 2 वृद्ध, 2 वैश्य और 2 शूद्र भी एक साथ बैठ सकते हैं, किंतु दूसरे कोई 2 व्यक्ति परस्पर एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम्हारे पिता प्रहलाद नीचे बैठकर ही मेरी सेवा किया करते हैं। तुम अभी बालक हो, घर में सुख से पले हो, अतः तुम्हें इन बातों का कुछ भी ज्ञान नहीं है। विरोचन बोला, सुधनवन, हम असुरों के पास जो कुछ भी स्वर्ण, गौ, अश्व आदि धन है, उसकी मैं बाजी लगाता हूँ। हम तुम दोनों चलकर जो इस विषय के जानकार हों, उनसे पूछें कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। सुधनवा बोला, विरोचन, स्वर्ण, गाय और अश्व तुम्हारे ही पास रहें। हम दोनों प्राणों की बाजी लगाकर जो जानकार हों उनसे पूछें। विरोचन ने कहा, अच्छा, प्राणों की बाजी लगाने के पश्चात हम दोनों कहाँ चलेंगे? मैं तो न देवताओं के पास जा सकता हूँ और न कभी मनुष्यों से ही निर्णय करा सकता हूँ। सुधनवा बोला, प्राणों की बाजी लग जाने पर हम दोनों तुम्हारे पिता के पास चलेंगे। मुझे विश्वास है कि प्रहलाद अपने पुत्र के लिए कभी मिथ्या वचन नहीं बोल सकते। जन्मेजय, विदुर जी ने आगे कहा, इस प्रकार बाजी लगाकर परस्पर क्रुद्ध हो विरोचन और सुधनवा दोनों उस समय वहां गए जहां प्रहलाद जी थे। प्रहलाद ने मन ही मन कहा,
जो कभी भी एक साथ नहीं चले थे, वे दोनों सुधनवा और विरोचन आज सर्प की तरह क्रुद्ध होकर एक ही मार्ग से आते हुए दिखाई देते हैं। फिर उन्होंने विरोचन से कहा, विरोचन, मैं तुमसे पूछता हूं, क्या सुधनवा के साथ तुम्हारी मित्रता हो गई है? फिर कैसे एक साथ आ रहे हो? पहले तो तुम दोनों कभी एक साथ नहीं चलते थे। विरोचन बोला, पिताजी, सुधनवा के साथ मेरी मित्रता नहीं हुई है। हम दोनों प्राणों की बाजी लगाकर आ रहे हैं। मैं आपसे यथार्थ बात पूछता हूं, मेरे प्रश्न का मिथ्या उत्तर न दीजिएगा। प्रहलाद ने कहा, सेवको, सुधनवा के लिए जल और मधुपर्क लाओ। महाराज, इसके पश्चात प्रहलाद ने सुधनवा से कहा, ब्राह्मण, तुम मेरे पूजनीय अतिथि हो। मैंने तुम्हारे लिए एक श्वेत स्वस्थ गौ तैयार कर रखी है। सुधनवा बोला, प्रहलाद, जल और मधुपर्क तो मुझे मार्ग में ही मिल गया है। तुम तो जो मैं पूछ रहा हूं उस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर दो। क्या ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं अथवा विरोचन? प्रहलाद बोले, ब्राह्मण, मेरे एक ही पुत्र है और इधर तुम स्वयं उपस्थित हो। भला तुम दोनों के विवाद में मेरे जैसा मनुष्य कैसे निर्णय दे सकता है? सुधनवा बोला, मतिमन, तुम्हारे पास गौ तथा दूसरे जो कुछ भी प्रिय धन हो वो सब अपने औरस पुत्र विरोचन को दे दो, परंतु हम दोनों के विवाद में तो तुम्हें ठीक ठीक उत्तर देना ही चाहिए। प्रहलाद ने कहा, सुधनवन, अब मैं तुमसे ये बात पूछता हूं, जो सत्य न बोले अथवा असत्य निर्णय करे, ऐसे दुष्ट वक्ता की क्या स्थिति होती है? सुधनवा बोला, सौत वाली स्त्री, द्यूत में हारे हुए खिलाड़ी और भार ढोने से व्यथित शरीर वाले मनुष्य की रात में जो स्थिति होती है, वही स्थिति उल्टा न्याय देने वाले वक्ता की भी होती है। जो मिथ्या निर्णय देता है वह राजा नगर में बंदी बनाकर बाहरी द्वार पर भूख का कष्ट उठाता हुआ बहुत से शत्रुओं को देखता है। मिथ्या बोलने से यदि पशु मरता हो तो 5 पीढ़ियां, गौ मरती हो तो 10 पीढ़ियां, अश्व मरता हो तो 100 पीढ़ियां और मनुष्य मरता हो तो 1,000,000 पीढ़ियां नरक में पड़ती हैं। स्वर्ण के लिए मिथ्या वचन बोलने वाला भूत और भविष्य सभी पीढ़ियों को नरक में गिराता है। पृथ्वी और स्त्री के लिए तो मिथ्या वचन प्रयोग करने वाला अपना सर्वनाश ही कर लेता है। अतः तुम स्त्री के लिए कभी झूठ न बोलना। प्रहलाद ने कहा, विरोचन, सुधनवा के पिता अंगिरा मुझसे श्रेष्ठ है। सुधनवा तुमसे श्रेष्ठ है। इसकी माता भी तुम्हारी माता से श्रेष्ठ है। अतः तुम आज सुधनवा से हार गए। विरोचन, अब सुधनवा तुम्हारे प्राणों का स्वामी है। सुधनवन, यदि तुम दे दो तो मैं विरोचन को पाना चाहता हूं। सुधनवा बोला, प्रहलाद, तुमने धर्म को ही स्वीकार किया है, स्वार्थवश मिथ्या वचन नहीं कहा है। अतः अब इस दुर्लभ पुत्र को फिर तुम्हें दे रहा हूं। प्रहलाद, तुम्हारे इस पुत्र विरोचन को मैंने पुनः तुम्हें दे दिया, किंतु अब यह कुमारी केशनी के निकट चलकर मेरा पैर धोए। जन्मेजय, विदुर जी ने कहा, अतः राजेंद्र, आप पृथ्वी के लिए मिथ्या वचन न बोलें। पुत्र के स्वार्थ में सत्य वचन न कहकर पुत्र और मंत्रियों के साथ विनाश के मुख में न जाएं। देवता लोग चरवाहों की तरह डंडा लेकर पहरा नहीं देते। वे जिसकी रक्षा करना चाहते हैं उसे उत्तम बुद्धि से युक्त कर देते हैं। मनुष्य जैसे जैसे कल्याण में मन लगाता है वैसे ही वैसे उसके सारे अभीष्ट सिद्ध होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। कपटपूर्ण व्यवहार करने वाले मायावी को वेद पापों से मुक्त नहीं करते, किंतु जैसे पंख निकल आने पर चिड़ियों के बच्चे घोंसला छोड़ देते हैं, उसी प्रकार वेद भी अनंत काल में उसे त्याग देते हैं। मद्यपान करना, कलह करना, समूह के साथ वैर करना, पति पत्नी में भेद पैदा करना, कुटुंब वालों में भेद बुद्धि उत्पन्न करना, राजा के साथ द्वेष, स्त्री और पुरुष में विवाद तथा बुरे मार्ग, ये सब त्याग देने योग्य बताए गए हैं। हस्तरेखा देखने वाला, चोरी करके व्यापार करने वाला, जुआरी, वैद्य, शत्रु, मित्र और चारण, इन 7 को कभी भी गवाह न बनावे। आदर के साथ अग्निहोत्र, आदर पूर्वक मौन का पालन, आदर पूर्वक स्वाध्याय और आदर के साथ यज्ञ का अनुष्ठान, ये 4 कर्म भय को दूर करने वाले होते हैं, किंतु ये ही यदि ठीक तरह से संपादित न हो तो भय प्रदान करने वाले बन जाते हैं। घर में अग्नि लगाने वाला, विष देने वाला, जारद संतान की कमाई खाने वाला, सोमरस बेचने वाला, शस्त्र बनाने वाला, चुगली करने वाला, मित्रद्रोही, परस्त्री लंपट, गर्भ की हत्या करने वाला, गुरु स्त्रीगामी,
ब्राह्मण होकर मद्यपान करने वाला, अधिक तीखे स्वभाव वाला, कौवे की भांति कांव कांव करने वाला, नास्तिक, वेद की निंदा करने वाला, घूसखोर, पतित, क्रूर तथा शक्ति रहते हुए रक्षा के लिए प्रार्थना करने पर भी जो हिंसा करता है, ये सब के सब ब्रह्म हत्यारे के समान होते हैं। जलती हुई अग्नि से स्वर्ण की पहचान होती है, सदाचार से सत्पुरुष की, व्यवहार से साधु की, भय आने पर शूर की, आर्थिक कठिनाई में धीर की और कठिन आपत्ति में शत्रु एवं मित्र की परीक्षा होती है। वृद्धावस्था सुंदर रूप को, आशा धीरता को, मृत्यु प्राणों को, दोष देखने की प्रवृत्ति धर्माचरण को, क्रोध लक्ष्मी को, नीच पुरुषों की सेवा सत स्वभाव को, काम लज्जा को और अभिमान सर्वस्व को नष्ट कर देता है। शुभ कर्मों से लक्ष्मी की उत्पत्ति होती है, प्रगल्भता से बढ़ती है, चतुरता से जड़ जमा लेती है और संयम से सुरक्षित रहती है। 8 गुण पुरुष की शोभा बढ़ाते हैं: बुद्धि, कुलीनता, दम, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम, बहुत न बोलना, यथाशक्ति दान और कृतज्ञता। तात एक गुण ऐसा है जो इन सभी महत्वपूर्ण गुणों पर हठात अधिकार जमा लेता है। जिस समय राजा किसी मनुष्य का सत्कार करता है, उस समय वह एक ही गुण अर्थात राज सम्मान सभी गुणों से बढ़कर शोभा पाता है। राजन, मनुष्य लोक में ये 8 गुण स्वर्ग लोक का दर्शन कराने वाले होते हैं। इनमें से 4 तो सज्जनों का अनुसरण करते हैं और 4 का स्वयं सज्जन ही अनुसरण करते हैं। यज्ञ, दान, अध्ययन और तप, ये 4 सज्जनों के पीछे चलते हैं और इंद्रिय निग्रह, सत्य, सरलता तथा कोमलता, इन 4 का संत लोग स्वयं अनुसरण करते हैं। यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, सत्य, क्षमा, दया और अलोभ, ये धर्म के 8 प्रकार के मार्ग बताए गए हैं। इनमें से पहले 4 का तो दंभ के लिए भी सेवन किया जा सकता है, परंतु अंतिम 4 तो जो महात्मा नहीं है उनमें रह ही नहीं सकते। जिस सभा में बड़े बूढ़े नहीं वह सभा नहीं, जो धर्म की बात न कहे वे बूढ़े नहीं, जिसमें सत्य नहीं वह धर्म नहीं, और जो कपट से पूर्ण हो वो सत्य नहीं होता है। सत्य, विनय का भाव, शास्त्र ज्ञान, विद्या, कुलीनता, शील, बल, धन, शूरता और चमत्कार पूर्ण बात कहना, ये 10 स्वर्ग के साधन होते हैं। पाप कीर्ति करने वाला मनुष्य पापाचरण करता हुआ पाप रूप फल को ही प्राप्त करता है, और पुण्य कर्मा मनुष्य पुण्य करता हुआ अत्यंत पुण्य फल का भी उपभोग करता है। अतः प्रशंसित व्रत का आचरण करने वाले पुरुष को पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि बारंबार किया हुआ पाप बुद्धि को नष्ट कर देता है। जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है वह मनुष्य सदा पाप ही करता रहता है। इसी प्रकार बारंबार किया हुआ पुण्य बुद्धि को बढ़ाता है। जिसकी बुद्धि बढ़ जाती है वह मनुष्य सदा ही पुण्य करता है। इस प्रकार पुण्य कर्मा मनुष्य पुण्य करता हुआ पुण्य लोक को ही जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सदा एकाग्रचित होकर पुण्य का ही सेवन करे। गुणों में दोष देखने वाला, मर्म पर आघात करने वाला, निर्दयी, शत्रुता करने वाला और शठ मनुष्य पाप का आचरण करता हुआ शीघ्र ही महान कष्ट को प्राप्त होता है। दोष दृष्टि से रहित शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष सदा शुभ कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ महान सुख को प्राप्त होता है और सर्वत्र उसका सम्मान होता है। जो बुद्धिमान पुरुषों से सद्बुद्धि प्राप्त करता है वही पंडित होता है, क्योंकि बुद्धिमान पुरुष ही धर्म और अर्थ को प्राप्त कर अनायास ही अपनी उन्नति करने में समर्थ होता है। मनुष्य को दिन में वह कार्य करना चाहिए जिससे रात में वह सुख से रहे, और 8 महीने वो कार्य करे जिससे वर्षा के 4 महीने सुख से व्यतीत हों। पहली अवस्था में वह काम करे जिससे वृद्धावस्था में सुखपूर्वक रह सके, और जीवन भर वह कार्य करे जिससे मृत्यु के पश्चात भी सुख से रह सके। सज्जन पुरुष पच जाने पर अन्न की, निष्कलंक युवावस्था बीत जाने पर स्त्री की, संग्राम जीत लेने पर शूर की और तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाने पर तपस्वी की प्रशंसा करते हैं। अधर्म से प्राप्त हुए धन के द्वारा जो दोष छिपाया जाता है वह तो छिपता नहीं, उससे भिन्न और नया दोष प्रकट हो जाता है। अपने मन और इंद्रियों को वश में करने वाले शिष्यों के शासक गुरु होते हैं, दुष्टों के शासक राजा होते हैं, और छिपे छिपे पाप करने वालों के शासक सूर्यपुत्र यमराज होते हैं।
ऋषि, नदी, महात्माओं के कुल तथा स्त्रियों के दुष्चरित्र का मूल नहीं जाना जा सकता। राजन, ब्राह्मणों की पूजा करने वाला, दाता, कुटुंबीजनों के प्रति कोमलता का व्यवहार करने वाला और शीलवान राजा चिरकाल तक पृथ्वी का पालन करता है। शूर, विद्वान और सेवा धर्म को जानने वाले ये 3 प्रकार के मनुष्य पृथ्वी से स्वर्ण रूपी पुष्प का संचय करते हैं। भारत, बुद्धि से विचार कर किए हुए कर्म श्रेष्ठ होते हैं। बाहुबल से किए जाने वाले कर्म मध्यम श्रेणी के होते हैं। जंघा से होने वाले कार्य अधम होते हैं और भार ढोने का काम महाअधम होता है। राजन, अब आप दुर्योधन, शकुनी, मूर्ख दुशासन तथा कर्ण पर राज्य का भार रखकर उन्नति कैसे चाहते हैं? भरत श्रेष्ठ, पांडव तो सभी उत्तम गुणों से संपन्न हैं और आप में पिता का स्वभाव रखकर व्यवहार करते हैं। आप भी उन पर पुत्र भाव रखकर उचित व्यवहार कीजिए। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।